यस मैम, आप कुछ और चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये टेबल साफ करो। ठीक है, मैं पहले आपको आपका बिल दे देती हूँ, आप पे कर दीजिए, उसके बाद मैं टेबल साफ कर दूँगी। मैंने कहा ना, पहले ये टेबल साफ करो। बट मैम आप पहले पे कर दीजिए, आपके जाने के बाद मैं टेबल साफ कर दूँगी। मैं बिल देकर जाऊंगी और मैं कहीं भागे नहीं जा रही हूँ। पहले ये टेबल साफ करो। ओके। अच्छे से। जी मैम। कितना बिल हुआ? 1 सेकंड। अ, आपकी 800 रुपीज़। ठीक है, ये लो। और ये 500 रुपये टिप। नो थैंक यू सो मच, मुझे टिप की ज़रूरत नहीं है, आपने पे कर दी, इतना काफ़ी है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम यहाँ वेटर का काम करती ना, तो टिप तो बनती है। पकड़ो। मैम आपने मुझे खाने के पैसे पे कर दिए हैं, मुझे टिप नहीं चाहिए, आप रखिए अपने पास, थैंक यू सो मच। क्या हुआ भाई? तुम यहाँ वेटर हो और लोग यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं तो वेटरों को टिप देते हैं ना। कोई 10-20 रुपए देता है, कोई 100-50 देता है, और मैं तो तुम्हें 500 रुपए दे रही हूँ, तो तुम्हारे काम आएंगे, रख लो। जी सैलरी मिलती है मैम, मुझे आपकी टिप की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रख सकते हैं। सैलरी में गुजारा कहाँ होता होगा तुम्हारा? 10-12 हजार रुपए मिलते हैं और 500-500 रुपए टिप मिलेगी ना, तो तुम्हारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी बहन का नाम इशिता है ना? जी हाँ, आप उन्हें कैसे जानती हैं? तुम्हारी बहन को भला मैं कैसे नहीं जानूंगी? मेरे कॉलेज में वो पढ़ा करती थी, इसलिए मुझे पता है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तुम्हारी बहन ने स्कॉलरशिप के जरिए हमारे कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन वो सपने बहुत बड़े बड़े देखती थी। जो हमेशा कहती थी कि मैडम मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी। क्या हुआ उसके सपने का? अरे मुझे लगता है कि उसका सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर की बहन यहाँ रेस्टोरेंट में वेटरगिरी का काम कर रही है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। खैर, लोग सपने देख तो लेते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम्हारी बहन के बस की बात नहीं थी। मैम प्लीज़ आप मेरी बहन के बारे में ऐसा मत बोलिए। और हाँ, मेरी बहन ने सपने देखे थे आईएएस ऑफिसर बनने के। वो तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मेरी बहन बहुत मेहनती है, वो आज भी मेहनत कर रही है और उनकी वजह से मैं आज पढ़ाई कर पा रही हूँ। आप नहीं जानते, लेकिन मेरे ज़रिए वो अपना सपना पूरा कर रही है। मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। आप नहीं जानते, मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, बस मेरा मेंस और इंटरव्यू बाकी है और वो बहुत अच्छी हैं। आप मेरी बहन के बारे में ऐसा मत बोलिए प्लीज़। वो बहुत अच्छी है। अरे तुम्हारी बहन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसका खुद का सपना तो पूरा हुआ नहीं, तो अपना सपना उसने तुम्हारे ऊपर थोप दिया, क्योंकि उसका खुद के बस का कभी कुछ था ही नहीं। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, उसके बस का नहीं है आईएएस ऑफिसर बनना। और एक बात और, तुम्हें पता है, ये पैसे कमाना ना अमीरों के बस की बात है, गरीबों की नहीं। गरीब लोग सिर्फ यहाँ वेटर गिरी का काम कर सकते हैं, वो सिर्फ रोड साइड सब्जी भाजी की रेहड़ी लगा सकते हैं, या फिर तुम्हारी बहन भी कहीं झाड़ू पोछा करती होगी, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? मैम प्लीज़ आप मेरी बहन के बारे में ये सब मत बोलिए। आपने पे कर दिया, आप प्लीज़ जा सकती हैं। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है, पर हाँ, जब शाम को घर जाओ तो अपनी बहन को अच्छे से बता देना कि आज मुझे तुम्हारी प्रिंसिपल मिली थी और वो तुम्हारी वजह से मुझे इतना कुछ सुना कर गई है। समझी? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पर हाँ, अभी तुमने 800 रुपए बिल बताया था ना, तो 200 रुपए अभी भी बचते हैं, तो वो टिप समझकर अपने पास रख लेना, तुम्हारे काम आएंगे। हेलो? हाँ जी, बोलिए। क्या? मेरा मेंस क्लियर हो गया है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे इंटरव्यू के लिए कब आना है और कहाँ आना है?
इलाहाबाद? जी जी सर, मैं आ जाऊंगी। इलाहाबाद तो काफ़ी दूर है, इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। दीदी से पूछती हूँ ना, उनके पास होंगे। हेलो दीदी, आपको पता है मैंने मेंस क्लियर कर लिया है। हाँ, और कल मेरा इंटरव्यू है इलाहाबाद में। पैसे तो होंगे ना आपके पास? हम दोनों साथ चलेंगे। फिर मैं बिना पैसों के कैसे जाऊंगी? अभी मुझे सैलरी भी नहीं मिली है। ठीक है, मैं देखती हूँ। बस यार, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब क्लियर कर लिया, बस इंटरव्यू बाकी था। भगवान प्लीज कोई मदद भेजना। मैं इतना करके पीछे नहीं हट सकती। मैंने इतनी मेहनत इसके लिए नहीं करी थी। प्लीज मुझे यहाँ पर नहीं हारना। प्लीज भगवान प्लीज। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मेरा बिल कितना होगा? जी एक सेकंड। और आपके ऑर्डर में क्या क्या था? एक प्लेट छोले भटूरे और एक कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी अब 1000 रुपीज़। लीजिए। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? नहीं मैं ठीक हूँ, बस कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। फ्यू कंफर्टेबल तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। वो क्या है ना मैम, मैं IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया, मेंस भी क्लियर हो गया मेरा। कल मेरा इंटरव्यू है इलाहाबाद में, बट तो ये तो खुशी की बात है ना, इसमें उदास होना नहीं बनता, बल्कि खुश होना बनता है। तो तुम खुश हो, उदास क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि खुश हूँ या उदास। क्योंकि इलाहाबाद जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत दूर है वो। मैंने अपनी बहन से पूछा, उसके पास भी पैसे नहीं है और मेरे पास भी पैसे नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने इतना कुछ किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए और मेरे पास पैसे नहीं है अब। कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। वैसे क्या मैं तुम्हारी बुक देख सकती हूँ? थैंक यू। तुम सफाई करो। जी। ये लो, मैं चलती। ले ही जाती साथ में, क्या करूंगी इन किताबों का? पैसे मेरे किसी काम के नहीं। ये इतने सारे पैसे, ये मेरी किताब में कैसे? सब वो मैडम, उन्होंने ये पैसे रखे। कितनी अच्छी है। कि भगवान, मैंने तो तुझसे अभी बात करी थी और तूने इतनी जल्दी सुन भी ली। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मैं इंटरव्यू भी जा सकती हूँ और हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से दीदी को बता दो। हेलो दीदी, आप कल चल रही है ना मेरे साथ इलाहाबाद इंटरव्यू के लिए? अरे पैसों की चिंता मत करो। देखिए लिफ्ट ओवरलोड हो गया है, आप में से कोई एक बाहर आ जाएगी। सुनाई नहीं दिया तुझे? बाहर निकल, लिफ्ट ओवरलोड हो गई है। मैडम, मैं बाहर क्यों निकलूं? पहले तो मैं लिफ्ट में आया था ना आपसे, तो आपको जाना चाहिए बाहर। तो तू पहले आया तो क्या हो गया? तेरे को वैसे भी कोई जरूरी काम नहीं है, सीढ़ियों से चला जाइयो। मेरा इंटरव्यू है, निकल बाहर। मैडम, मुझे चौथी मंजिल पे जाना है, मैं कैसे जाऊंगा वहां तक? ते बोल तो रही हूँ, सामने सीढ़ी है, वहां से जा नहीं सकता क्या? धीरे धीरे चला जाइयो। मेरे को जल्दी पहुंचना है, मेरा इंटरव्यू है, वैसे भी मैं बहुत लेट हो रही हूँ। बाहर निकल। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे वो आपसे पहले लिफ्ट के अंदर आया था, आप बाद में आई थी, आप बाहर चली जाइए। हाँ तो पहले आया तो क्या हो गया? जब मैं बोल रही हूँ कि मेरा कंपनी में इंटरव्यू है, आप दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या? तू ऐसे नहीं मानेगा। मैडम बट निकल बाहर, बाहर निकल। हाँ ना, रुको, तुम रुको। ये आई मसीहा बन गई। तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। कोई बात नहीं।
अगर हो गया हो तो चले। एक्सक्यूज मी, जी बोलिए। सुबह से शाम हो गई मुझे यहाँ बैठे हुए और मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी तक। देखिए सबके इंटरव्यू हो चुके हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या सबके इंटरव्यू हो चुके हैं? पर मेरा तो अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है, मैं कैसे चली जाऊँ यहाँ से? देखिए मैम ने ही बोला आपको जाने के लिए, और सिलेक्शन भी हो चुका है। इंटरव्यू हुआ नहीं है, सिलेक्शन हो गया। मुझे आपकी मैम से बात करनी है एक बार। आप एक काम करिए, आप अंदर चली जाइए। ऐसे कैसे हो सकता है? मैम आप तो नीचे लिफ्ट में थी, आप यहाँ कैसे? ये ऑफिस मेरा है इसलिए मैं यहाँ हूँ। एक्चुअली आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक्चुअली मैम मैं बाहर इतनी देर से वेट कर रही हूँ, सुबह से शाम हो चुकी है, ऑफिस बंद होने का टाइम है और मुझे यहाँ पे इंटरव्यू देना। मेरा अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है। मेरे सामने सारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं, सबका इंटरव्यू हो चुका है। इवन रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो उसने ये भी बोला कि सिलेक्शन भी हो चुका है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं है तो सिलेक्शन किस बात का मैम? देखिए मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, क्योंकि इंटरव्यू का टाइम खत्म हो चुका है और इसलिए सब लोग चले भी गए हैं। क्योंकि मुझे आपका इंटरव्यू लेना ही नहीं था, इसलिए मैंने आपको भी जाने के लिए बोला था। मैम मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लेना आपको? मुझसे क्या प्रॉब्लम है? आपसे ये प्रॉब्लम है क्योंकि आपका इंटरव्यू लिफ्ट में ही हो गया था, क्योंकि मुझे जो देखना था वो मैं वहीं देख चुकी थी। बाकी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। तो आपको लिफ्ट वाली बात से प्रॉब्लम है? देखिए मैम मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी और मैंने उसे प्यार से ही बोला था कि लिफ्ट से बाहर चलेगा, पर उसने नहीं मानी मेरी बात, तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी बदतमीजी करनी पड़ी। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने उसके साथ बदतमीजी की और आपके साथ भी बदतमीजी की। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर एक बार मेरा CV चेक करिए प्लीज़। देखिए मुझे CV चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। आप मुझे एक बात बताइए, वो एक हैंडीकैप था, उसकी मजबूरी थी, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं थी। आप 5 मिनट लिफ्ट के बाहर वेट कर सकती थी। ऐसा तो है नहीं कि लिफ्ट दोबारा वापस ही नहीं आती, लेकिन आपने वो जरूरी नहीं समझा। आपने उसकी कितनी इंसल्ट की, यहाँ तक कि उसका बैग भी आपने बाहर फेंक दिया था। आप मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा तरीका है किसी के साथ भी इस तरह का बिहेव करने का? अरे आपको तो उल्टा उसकी मदद करनी चाहिए थी। मेरी कंपनी का जितना भी स्टाफ है वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्टिव है, तभी हमारी कंपनी इतना ग्रो कर रही है। लेकिन मैं आप जैसे लोगों को यहाँ नहीं रख सकती, इसलिए जाइए यहाँ से। देखिए मैम मैं आपसे सॉरी बोल तो रही हूँ, प्लीज़ आप एक बार CV चेक करिए मेरा। देखिए मिस रिद्धि, मैंने आपसे कहा ना, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। अब मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ कोई काम नहीं दे सकती। जाइए यहाँ से। कमला, कमला जल्दी बाहर आ। जी मैम साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुझे बुलाया। एक काम क्यों नहीं करती? इस खाने के बदले हमारे को जहर ला के दे दिया कर, तो हम वो खा लेंगे। क्यों मैम साहब, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इस सब्जी में पता है कितना नमक है, हमसे खाई तक नहीं जा रही है। और ये ऐसा खाना बनाता है कोई, इतनी सड़ी हुई रोटियां बनाता है। देखिए मैम साहब, खाना बनाने के बाद मैंने खुद चख के देखा था, सब्जी में नमक भी ठीक है और बटर नान तो ऐसे ही बनाए जाते हैं ना। अब तू मुझे सिखाएगी कि रोटी सब्जी कैसे बनती है? इशू देखो, मैंने कहा ना, तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। अब बोल, तू चाहती क्या है कि हम ये खाना खा के मर जाए? देखिए मैम साहब, आप मुझे काम से मत निकालिए। आपको रोटी सही नहीं लग रही है ना, तो मैं दूसरी बना कर ले आती हूँ, पर काम से मत निकालिए। कोई जरूरत नहीं है दूसरा खाना बनाने की, इससे भी गंदा खाना बनाएगी तो दूसरा। इससे बढ़िया ना हम खुद बना लेंगे अपना खाना। यार इशू कैसी बात कर रहे हो तुम? ये खाना तो बिल्कुल अच्छा बना है, नमक भी ठीक है सब्जी में और रोटी भी ठीक है। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, तो बात करने, समझ में आई? और तू खड़ी होकर सुन क्या रही है?
तू एक काम कर, तू यहाँ से जा सकती है। कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तेरी जैसी खाना बनाने वाली तो बिल्कुल नहीं चाहिए। निखिल, पैसे दो, पैसे दो। देखिए मेम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे काम से मत निकालिए। आपको रोटी पसंद नहीं आई ना, मैं दूसरी बना कर ले आती हूँ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, और मेरे आगे गिड़गिड़ाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये खाना बनाने से पहले सोचना चाहिए था। ये पकड़ अपने पैसे और निकल यहाँ से। पर मेम साहब देखिए, आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। देखिए, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, पर आप ऐसा मत करिए। कोई जरूरत नहीं, गलती करने से पहले सोचते। अब मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का गंदा सा खाना। अब निकल यहाँ से। पर मेम साहब, ये तो कुल 2000 रुपए हैं। मेरी तनख्वाह तो 8000 है ना। 8000 रुपए लायक जितना तूने काम किया था, ये गंदा सा खाना और घर की साफ सफाई भी तुझे करने नहीं आती। बर्तन तक तो उससे धुलते नहीं है, और तू ये चाहती है कि मैं तुझे पूरे 8000 रुपए दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये जो 2000 रुपए दिए है ना, इसका भी शुक्राना कर ले, क्योंकि ये मैंने तुझे दे ही दिए, वरना तो तू इसके भी काबिल नहीं है। अब निकल, वरना धक्के मार के निकालूंगी। साहब, आप कुछ बोलिए ना मैम साहब को। वो क्या बोलेंगे? अरे घर की देख रेख मैं करती हूँ, उनका इन काम से कोई मतलब नहीं है। तो निकल यहाँ से, मैंने कहा निकल यहाँ से। ईशु, ये क्या किया तुमने? अरे आंटी हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रही थी और तुमने इन्हें ऐसे निकाल दिया। और तुम खाने की बात कर रही हो, खाना तो अच्छा बना है यार, सब्जी में नमक भी अच्छा है और ये नान भी अच्छी बनी हुई है। तो मुझे तो पता ही है कि खाना बहुत अच्छा बना है ना। कब का खाना बुरा बना, उसके सामने तो कहना पड़ता है। वो क्या है ना, मैंने आज उसे काम से इसीलिए निकाला है क्योंकि मैंने एक नई नौकरानी बुलाई है। वो भी पता है क्यों? अरे 8000 रुपए लेती थी। इतनी महंगाई का जमाना है, इसको 8000 रुपए कहाँ से दूं मैं? और वो ना 5000 रुपए में आ रही है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे निकाल के उसे ही रख लूं। और वैसे भी वो कहीं साथ वाले घर में ना काम करती है, उन्होंने मुझे बताया था। तो वो आज शाम को आ जाएगी, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। तुम खाना खा लो। ईशु, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम 2-4 हज़ार रुपए के लालच में इतना बड़ा कदम उठाओगी, और वैसे भी उनकी सैलरी मेरी जेब से जाती, तुम खुद तो देती नहीं हो ना। देखो, भरोसा करने वाले आदमी ना बहुत कम देखने को मिलते हैं। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कहा ना मैंने, चुपचाप बैठ के खाना खाओ। मैं अपने आप संभाल लूंगी सब कुछ। तुम्हें घर नहीं देखना होता है, घर मैं ही देखती हूँ। टेंशन फ्री। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, आ गई तो। निखिल, ये रही वो नौकरानी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि शाम को आने वाली है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगी। तो वही है। अच्छा, तुम्हें मेम साहब ने काम समझा दिया? जी, मुझे सारा काम समझा दिया, मुझे सारा काम करने आता है। मैंने और घरों में बहुत काम किया है। अच्छा, और घर देख लिया तुमने? जी, घर भी देख लिया। ठीक है, तुम चाय पियो, मैं जरा इसे किचन विचन में कुछ काम समझा आती हूँ। ईशु, ईशु, ईशु। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कल ऑफिस से आया था, मैंने अलमारी में 2 लाख रुपए रखे थे, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, और ना तुमने मुझे बता के रखे थे। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे पैसे को हाथ नहीं लगाती हूँ। अरे यार, कल रात को मैंने ऑफिस से आने के बाद अलमारी में ही रखे थे 2 लाख रुपए, वो मिल नहीं रहे मुझे, अच्छे से याद है यार। निखिल, तुमने मुझे बताया तक नहीं था, तो मुझे तो पता भी नहीं है कि तुमने कोई 2 लाख रुपए भी रखे हैं अपनी अलमारी में। यार कहाँ गए वो पैसे, कहाँ गए? जी, घर भी देख लिया। एक सेकेंड, वो जो तुमने नई काम वाली रखी थी वो कहाँ है? वो तो अपने बैग की चैन लगवाने गई है, बोल रही थी चैन खराब हो गई, अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मैम साहब, मेरे बैग की चेन खराब हो गई है, मैं जरा ठीक करवा के आती हूँ। अच्छा, पर देखो थोड़ा जल्दी आना, बहुत काम है। हाँ हाँ, मैं अभी आई। हाँ, और कितनी देर हो गई उसे गए हुए? गए हुए तो उसे बहुत टाइम हो गया। देखा, मुझे पता है कि पैसे वही चुरा के गई है यहाँ से। अरे तुम्हें उसे काम पे रखना नहीं चाहिए था यार। मैं क्या करूं, मुझे वो पैसे देने हैं किसी को। अब तुम खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, चलो पुलिस कंप्लेन करवाने चलते, चलो चलो जल्दी चलो यार। साहब, नमस्ते। नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो साहब,
आपने नया नौकर रखा था ना घर में, वो नई नौकरानी रखी थी ना? हाँ काम करती तो हुआ क्या? साहब, उसके बैग में से ये इतने सारे पैसे गिर गए थे। मुझे लगता है कि वो चोरी करके भागी थी। अरे ये अंधी है क्या, देख ही नहीं सकती, पागल कहीं की। इतने सारे पैसे, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? और तू तो इन साहब के घर में काम करती है ना? तुझे से क्या मतलब, आपने काम से काम रख। ये इधर मेरे इधर देख, कहाँ लेकर भाग रही है? और तू चल साहब के पास। नहीं छोड़ ना। अरे साहब को बताती हूँ, आपके घर में चोरी हुई है। ये पैसे तो मेरे ही हैं। मैं इन पैसों को ही ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ आपको वो मिल गई थी और आपने उससे ये पैसे छीन लिए, वरना पता नहीं इनका क्या होता। आज मुझे ये पैसे किसी को देने थे, बहुत अर्जेंट थे। ईशु मैंने तुमसे कहा था ना कि ज्यादा लालच करने से इंसान बहुत बड़ी भूल कर बैठता है, उसे ज्यादा लालच करना ही नहीं चाहिए। अगर आज ये नहीं होती ना तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने इन्हें काम से निकाल के बहुत गलत किया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आंटी जी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आज हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाता अगर आप हमारी आज मदद नहीं करती तो। क्योंकि आप चाहती तो ये पैसे लेके जा सकती थी, और आप सच में बहुत ईमानदार है। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं मैम साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इधर से आ रही थी तो वो मुझसे टकरा गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको काम से निकाला था तो उसी इज्जत के साथ मैं आपको वापस काम पे रखती हूँ। प्लीज़ आप कल से काम पे आ जाइएगा। नहीं मैम साहब, देखिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने कहीं और काम ढूंढ लिया है। अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकती। नमस्ते। पर मेरी बात ईशु कोई फायदा नहीं है उनको मनाने का, क्योंकि जिस घर में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है ना, वो उस घर में वापस कभी नहीं है। चलो तुम। मेम साहब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ईशु मेम साहब ना आपके लिए कॉफी लेके आ रही है, आप प्लीज उस कॉफी को मत पीना, क्योंकि उस कॉफी में क्या सुनीता। चलो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। वो दीदी, वो ना मुझे बहुत ठंड लग रही थी, आप प्लीज मेरी स्टॉल ढूंढ देंगे, मैंने यही रखी थी कहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम, कंबल में बैठी हो, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी बना के लाई हूँ ना, तुम ये पी लो, तुम्हें ठंडी। आप प्लीज पहले ढूंढ दीजिए ना, मैं ओढ़ लूंगी फिर आराम से पी लूंगी, मैं कहीं भाग तो न रही हूँ। ठीक है मैं ढूंढती हूँ। में जहर क्या? शिखा, यहाँ तो तुम्हारा स्टॉल नहीं है, मैं अभी दूसरे कमरे से लाके दे दूंगी, तुम इतने कॉफी पी लो। और वो मैंने कॉफी तो पीनी है, और देखिए ना कॉफी ठंडी भी हो गई, आप प्लीज सी कॉफी गर्म करके ला देंगी। अभी तो बना के लेकर आई हूँ, 1 मिनट में ठंडी हो गई। कोई ठंडी नहीं हुई है, तुम फटाफट पी लो। कोई बात नहीं, आप गर्म करके ला दीजिए ना, ठंडी कॉफी अच्छी नहीं लगती, प्लीज। सुनीता खड़ी हो। क्या बकवास कर रही थी तुम? कॉफी में जहर? पर भाभी ऐसा क्यों करेंगी? मैं आपको सब बताती हूँ। वो क्या है ना कि जब मैं किचन में गई तो और मुझे लगता है ये सब कुछ वो आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए कर रही है। आप प्लीज उस कॉफी को मत पीजिएगा, वरना
मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि बड़ी दीदी ऐसा सोच सकती है। अरे उनको प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे बोल देती ना, मैं दे देती खुशी खुशी। ये सब करने की क्या जरूरत है उन्हें? थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी जान बचा ली आज। कोई बात नहीं, आप पर वो कॉफ़ी मत पीजिएगा क्योंकि उसमें जहर है, आप जानती हैं। तुम फिक्र मत करो, ये तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी आज। तो तुम लेटो नीचे, वो आ रही है। वो दीदी मुझे ना आपसे एक बात करनी थी ज़रूरी। हाँ बोलो। मैं क्या सोच रही थी कि प्रॉपर्टी तो बहुत है मेरे पास। मैं काम करती हूँ ना, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम के नाम कर देती हूँ, है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम होश में भी हो कि तुम क्या सोच रही हो? अरे किसी और के नाम प्रॉपर्टी करनी क्यों है? अगर करनी है तो मेरे नाम। मेरा मतलब है कि ऐसे किसी के नाम क्यों प्रॉपर्टी करनी है? अपनी प्रॉपर्टी अपने घर में रखते हैं, आने वाले फ्यूचर में हमारे काम आएगी। ऐसी बातें कर रही हो? एक मिनट, मेरी प्रॉपर्टी मर्जी भी मेरी चलेगी तो फिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं जो मर्जी करूँ अपनी प्रॉपर्टी का। नहीं शिखा, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। और तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, गलती करोगी या गलत चीज़ सोचोगी तो मेरा फर्ज बनता है ना तुम्हें समझाना। तो मैं समझा रही हूँ, लेकिन तुम ये कॉफ़ी तो पी लो पहले, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। ओ हाँ, मैं क्या बोल रही थी, स्नैक्स नहीं लाया आप? कॉफ़ी के साथ स्नैक्स अच्छे लगते हैं ना? आप जाइए ना, वो लेकर आ जाइए, मैं उसके बाद कॉफ़ी पी लूँगी। मैं लेकर आती हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले ये कॉफ़ी पी लेना, क्योंकि फिर ठंडी हुई तो मैं गर्म नहीं करूँगी। सुनीता हो जाओ। देखो, मैं समझ गई हूँ तुम जो समझाना चाहती हो। अब तो मुझे भी शक हो रहा है। तुम बस एक काम करो, इसे पकड़ो। अब मेम साहब क्या हो गया आपको? उठिए ना। ईशु मेम साहब जल्दी आइए। क्या देखिए ना क्या हो गया इन्हें। क्या हुआ शिखा को? मुझे पता है ये सब कुछ ना आपने किया है। आप उस कॉफी में कुछ मिला के लाई थी ना। अब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो तुमसे छुपा के क्या फायदा? हाँ, मैंने कॉफी में जहर मिलाया था। हटो यहाँ से। थैंक गॉड, अब शिखा तो मेरे हाथ से निकल गई। आपने ये सब कुछ ये प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए किया? हाँ, मैंने ये सब कुछ प्रॉपर्टी पाने के लिए किया था। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर तुमने मेरे रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो जो हाल मैंने शिखा का किया है ना, वही हाल मैं तुम्हारा और तुम्हारी पूरी फैमिली का कर दूंगी। तो मेरे रास्ते में मत आना। जी रुकिए। शिखा, तुमने वो कॉफी नहीं पी थी क्या? थैंक गॉड मैंने कॉफ़ी नहीं पी। अगर कॉफ़ी पी ली होती तो आपका असली चेहरा मेरे सामने कैसे आता? आपको शर्म नहीं आई भाभी? मतलब आप मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए ये सब कर सकती हैं? आप इतना गिर गई। अरे दी, मुझे बोल दिया होता, मैं सारी प्रॉपर्टी आपको खुशी खुशी नाम कर देती। इतनी गिरी हुई हरकत करने की क्या जरूरत थी आपको? और आज अगर सुनीता मुझे नहीं बताती ना ये सब, तो मैं तो इस दुनिया में नहीं होती। क्यों किया ये सब आपने? हाँ, मैंने ये सब कुछ किया और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है ये सब कुछ करके, क्योंकि मैंने बिल्कुल ठीक किया। और एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ये सब कुछ किया? ये इसको तो मैं देख लूंगी। मुझे पता था जरूर पूछेंगी, इसीलिए मैंने सबूत इकट्ठा कर लिया है। आपने जो कुछ बोला ना अभी, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और मैंने पुलिस को ही फोन कर दिया है। पुलिस कभी भी आती होगी तो आपको तो ना आपके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी।